नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कैसे आप सब? आशा होगा कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कि जैसा कि आप सबों को जो है अभी पता चल गया होगा कि अभी जो है जुलाई वाला जो डीए है, रेट है, उसको जो है उसका इंस्टॉलमेंट 3% जो है सरकार ने घोषणा कर दिया है बढ़ाने का। वो जो है जो कि आपके अक्टूबर के सैलरी में लग के आ जाएगा और आपको 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि लोगों के ज़हन में जो आ रहा था पहले कि क्या जो 50% डीए हो जाने के बाद जो है डीए को बेसिक के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर डीए जो है 0% से शुरू किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी, तो क्या अभी देखना हम लोग देखेंगे कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है बेसिक में मर्ज होगा? डीए मर्जर संबंधित लेटेस्ट जानकारी क्या है और डीए मर्ज अगर होगा तो कब किया जाएगा? इसके संबंधी जो हम लोग जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब डीए जो 3% की घोषणा जुलाई वाले डीए के जो इंस्टॉलमेंट की जब घोषणा की गई थी, तो उस टाइम में ये न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ निकल के आया था मनी कंट्रोल, जो आप बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है जहाँ जो है मार्केट संबंधी और बहुत सारी जानकारियाँ जो है प्राइस संबंधी, इंडेक्स संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं आपको। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे इसमें एक न्यूज़ करके आया था कि 7th पे कमीशन क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा 53% महंगाई भत्ता? मोदी सरकार ने डीए मर्ज करने पर कही ये बात। तो क्या बात कही है और क्या है मर्जर संबंधी, कब तक होगा या होगा भी कि नहीं होगा, ये जानकारी जो हम लोग जो है देखेंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 7th पे कमीशन, देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को, जो कि आपको घोषणा हुई थी 3% जो है डीए में बढ़ाने की, और वो जो है डीए बढ़ा के 50 से 53 हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि देश करोड़ देख सकते हैं कि वही जो चीज़ें जो 50 से 53 हो गया। 53 होने के बाद एक बार फिर इसके बेसिक सैलरी में भी मर्ज होने की खबर आने लगी है। हालांकि सरकार ने इस पर अपना बयान भी जारी किया। सरकार की तरफ से जारी बयान से उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया है उससे उम्मीद लोगों की बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद देखिए डीए और डीआर जो है 50% की सीमा को पार करने के बाद डीए और डीआर ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। हालांकि इस तरह की अटकलें कई बार पहले भी आई हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि जो कर्मचारियों की आशा भी रहती है, सोच भी रहे हैं कि ऐसा होगा। 6वें वेतन आयोग में क्या होता था कि उसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% की लिमिट को पार कर जाएगा तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है, और क्या जवाब दिया है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा डी और डी आर? 5वें और 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट जो है पैराग्राफ 105.11 ने डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फ़ायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए मूल वेतन को 50% डीए को विलय कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है, लेकिन बाद में इसमें जो है बदलाव कर दिया गया। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, और क्या बदलाव किया गया? तो बाद में बदलाव करके, हालांकि ये बदलाव जो है अब लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, और ये इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। ये बदलाव जो है अपने खुद से नहीं होगा, यानी कहने का मतलब आप नहीं होगा का मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली रूप से ये जो है ये 50% जो है डीए इसमें बेसिक में मर्ज होने वाला, ये ऑटोमेटिक रूप से नहीं होगा। इस पर सरकार जो है इस पर जो है फैसला जो लेगी। और सरकार ने क्या बात कहा है? तो सरकार ने ये इसे देखिए, जब डीए की घोषणा की गई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, उसमें सीधे क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता मिला। हालांकि डीए 50% होने पर यह माना जा रहा था कि ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और डीए का कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। अब डीए की 53% होने के बाद फिर से चर्चा का विषय बन गई। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है। सरकार इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन अभी देख सकते हैं आपको मैं एनडीटीवी के एक न्यूज़ के अनुसार से भी मैं उसमें भी समझाने की कोशिश करता हूं, और लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू रिजल्ट इन मर्जर इन टू बेसिक पे। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है कि नॉट टू रिजल्ट इन मर्जर इन बेसिक पे। ठीक है, ये बेसिक पे में मर्जर नहीं किया जाएगा इसका जो 50% डीए का है, क्योंकि जो लेटर एक्सपेंडिचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से दिया गया उसमें ऐसा, डिस्पाइट द डीए हाइक, मैंने डीए हाइक हो रहा है, उसके बावजूद भी द अलाउंस विल कंटिन्यू टू बी ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन। मैंने ये जो है एक अलग अलाउंस के रूप में ये रहेगा, और ये जो है आपका बेसिक का पार्ट नहीं बनने जा रहा है। ठीक है, एक किसी ऑफिशियल ने इसको जो है नोटिफाई किया है। यहाँ देख सकते हैं कि द हाइक इन डीएनएस अलाउंस अनाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लास्ट वीक विल नॉट रिजल्ट इन टू द मर्जर ऑफ डीए इन देयर बेसिक पे। यहाँ साफ क्लियर लिख दिया गया है कि आपके बेसिक पे में डीए का मर्जर नहीं किया जाएगा।
एज पर एन ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने वहाँ पे क्लियर ही लिख दिया है कि ये एक डिस्टिंक्ट रिम्यूनरेशन, जैसे ये वर्ड जहाँ पे यूज किया गया था आपको दिखा दें, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेगा, मतलब एक अलग इंटिटी एलिमेंट रहेगा, ये बेसिक से आपको संबंधित नहीं रहेगा। तो वहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनकी जो है अभी तक मर्जर करने की कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कर्मचारियों के आशाओं पर झटका लग रहा है। कर्मचारी को ना तो 8वें पे कमीशन से संबंधित कोई कमेटी गठित की जा रही है, और ना ही डीए मर्जर का जो एक आशा लेके कर्मचारी चल रहे थे, ये हो रहा है। तो ये जो 3% या 4% जो ये डीए हाइक है, तो ये तो एक रेगुलर एक सतत चलती आ रही प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार जो है कर्मचारियों के लिए नया हित में कुछ नया कार्य कब करेगी, ये सब सोचने और समझने का सवाल है। और देखते हैं कि आगे फिर सरकार क्या कदम लेती है, क्या कर्मचारी हित में कुछ जो है फैसला लेगी या नहीं लेगी। चलिए देख लेते हैं इसको, वीडियो को अंत करते हैं, लास्ट तक देख के। मेमोरेंडम डेटेड, जो मेमोरेंडम 21 अक्टूबर 2024 को आया था, 3%, जिसमें डीए हाइक अनाउंस किया गया था सेंटर के द्वारा। तो उन्होंने की अलाउंस टू 53%, 50 से 53% किया था उसमें। डीए विल कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि डीए जो है एक अलग एलिमेंट ही रहेगा, एंड वो उसको जो है नॉट बी ट्रीटेड एज पे विद इन द एम्बिट ऑफ द बेसिक वेज, बेसिक वेज के साथ में पे के रूप में उसको जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। द क्लैरिफिकेशन पुट्स द रेस टू स्पेकुलेशन ऑफ ए रिवीजन इन बेसिक पे ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन डीए, यानी कि जो भी आशाएं जो लगाई जा रही थी कि बेसिक पे में जो है और डीए को मर्ज करके रिवीजन होगा बेसिक पे में, उन सभी जो आपके आकांक्षाओं पर जो है वो जो है रोक लगा दिया है, ठीक है। मतलब कि ऐसा सोचना जो है वो सभी गलत साबित हुआ, यानी कि डीए का मर्जर, करेक्ट, द मर्जर ऑफ डीए इनटू बेसिक पे वुड हैव कंसिक्वेंटली लेड टू ए रिवीजन इन वेरियस अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग द हाउस रेंट। अगर डीए को जो है हम लोग बेसिक में, अगर डीए को बेसिक में मर्जर किया गया होता तो दूसरे भी अलाउंस जो है आपके वो बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एचआरए जो है 10%, 20% और 30% मिलता है बेसिक पे का, बेसिक पे के हिसाब से। तो जब डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता तो उस टाइम आपका बेसिक जो है सैलरी ज़्यादा हो जाता, तो उस हिसाब से आपका जो है एचआरए भी बढ़ जाता। तो रिवीजन होता तो कुछ और अलाउंसेज में भी आपका जो है प्रभाव पड़ता। लेकिन अभी तक मर्जर संबंधी इस तरह से कोई भी सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के द्वारा जो 3% हाइक दिया गया, तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ये अलग एंटिटी ही रहेगा, ये बेसिक के साथ पे के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी जो है जानकारी इसी तरह से आती रहेगी चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अपने दोस्त यार मित्रों तक भी वीडियो शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।